प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह दिन अत्यंत मंगलकारी और तेजोमय है। आज रविवार है। प्रत्यक्ष देवता और समस्त जगत के आधार भगवान सूर्य देव को समर्पित वह पावन दिन, जब स्वयं दिवाकर अपनी स्वर्णिम रश्मियों से सृष्टि का अंधकार दूर कर हमें नई ऊर्जा और चेतना प्रदान करते हैं। रविवार का दिन केवल सप्ताह का एक अवकाश नहीं, बल्कि आरोग्य, शक्ति और आत्म प्रकाश को जागृत करने का महापर्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देता है और उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख दारिद्र्य वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि में सूखी लकड़ियाँ। वे आदित्य हैं जो न केवल जगत को प्रकाश देते हैं, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार और नकारात्मकता को भी मिटा देते हैं। दर्शक बंधु, जीवन में कई बार ऐसे कठिन समय आते हैं जब हताशा और असफलता हमें घेर लेती है। शरीर शिथिल हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और जीवन की राह पथरीली लगने लगती है। जब स्वास्थ्य साथ न दे और हर ओर से निराशा हाथ लगे, तब केवल भास्कर की शरण ही हमें नवीन जीवन दान देती है। जैसे उगता हुआ सूर्य संपूर्ण जगत को निद्रा से जगाकर कर्म की ओर प्रेरित करता है, वैसे ही सूर्य नारायण की कृपा मनुष्य के भीतर अदम्य साहस और तेज भर देती है। इसलिए अपने नेत्रों को बंद करें, हृदय में उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करें और समस्त संशयों को त्याग दें। आइए रविवार के इस शुभ अवसर पर भगवान सूर्य का वंदन करते हुए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। सूर्य की किरण। एक ब्राह्मण परिवार की गाथा बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के सुदूर उत्तर में घने जंगलों और कल कल बहती नदी के किनारे सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि सूरज की पहली किरण सबसे पहले इसी गांव की धरती को चूमती थी। गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर, जहां आबादी खत्म हो जाती थी और शांत वन क्षेत्र शुरू होता था, वहीं एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। ये झोपड़ी पंडित रमाकांत की थी। रमाकांत एक अत्यंत गरीब लेकिन स्वाभिमानी और धर्मपरायण ब्राह्मण थे। उनकी संपत्ति के नाम पर केवल वह झोपड़ी और झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। रमाकांत का नियम अटल था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पूर्व का समय लगभग 4 बजे में उठ जाते थे। कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, उनका नियम कभी नहीं टूटता था। उठते ही वे सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री को नमन करते, जो घर की लक्ष्मी थीं। इसके बाद वे नदी के ठंडे जल में स्नान करते और अपने गीले वस्त्रों में ही नदी के बीचों बीच खड़े हो जाते। हाथों में तांबे का लोटा ली वे पूर्व दिशा की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। जैसे ही सूर्य देव की लालिमा क्षितिज पर उभरती, रमाकांत मंत्रोच्चार के साथ उन्हें जल अर्पित करते। एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः। उनका विश्वास था कि सूर्य ही साक्षात देवता हैं जो जीवन देते हैं। उनकी इस निष्ठा के कारण उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, भले ही उनका शरीर गरीबी के कारण कृशकाय था। रमाकांत का परिवार छोटा था। पत्नी सावित्री, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बड़ा बेटा शिवम अपने पिता की तरह ही शांत, मेहनती और संस्कारी था। छोटा बेटा मोहित बचपन से ही थोड़ा चंचल और जिद्दी था। उनकी बेटी राधा घर की सबसे लाडली और सुशीला थी। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। शिवम खेती में अपने पिता का हाथ बंटाने लगा, जबकि मोहित अक्सर गांव में आवारागर्दी करता था। एक बार सूरजपुर से कुछ कोस दूर एक बड़े कस्बे में वार्षिक मेला लगा। यह मेला उस क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन होता था। राधा ने मेले में जाने की बहुत जिद की। रमाकांत के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से कुछ सिक्के निकाले और दोनों बेटों को राधा के साथ मेला घुमाने भेज दिया। मेला बहुत भव्य था। रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और झूलों की आवाज ने वातावरण को उल्लास से भर दिया था। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। शाम ढलते ढलते मेले में भीड़ बहुत बढ़ गई। अचानक किसी ने अफवाह फैला दी कि एक पागल हाथी मेले में घुस आया है। बस फिर क्या था, भगदड़ मच गई। लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। दुकानें गिरने लगीं, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ने लगे। उस भगदड़ में धक्का मुक्की के कारण हलवाई की एक दुकान का बड़ा कड़ाहा पलट गया।
और जलती हुई लकड़ियां पास की फूस की दुकानों पर जा गिरीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग! आग! का शोर भगदड़ में मिल गया। शिवम ने कसकर राधा का हाथ पकड़ा हुआ था। मोहित भी उनके साथ था। आग की लपटें तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। एक जलता हुआ खंभा उनके ठीक सामने गिरा। भैया भागो! मोहित चिल्लाया। शिवम ने सूझबूझ दिखाई। उसने देखा कि मुख्य द्वार पर भीड़ ज्यादा है और आग भी उधर ही है। उसने भाई और बहन को पीछे के रास्ते से, जहां जानवरों को बांधा जाता था, वहां से निकाला। धुएं से उनका दम घुट रहा था। कपड़े काले पड़ गए थे, लेकिन वे किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। उस रात उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद मेले की आग की चिंगारी हवा के साथ उड़कर, या गांव में किसी दुर्घटना के कारण उनकी अपनी झोपड़ी के एक हिस्से में भी आग लग गई थी। गनीमत यह थी कि रमाकांत और सावित्री ने समय रहते आग बुझा दी थी, लेकिन घर का एक हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। उस रात पूरे परिवार ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी, लेकिन उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि वे सब जीवित और सुरक्षित थे। गरीबी और बढ़ गई थी, लेकिन जीवन रुकता नहीं। राधा विवाह योग्य हो गई थी। रमाकांत को अपनी बेटी के हाथ पीले करने की चिंता सताने लगी। दूसरी ओर गांव के सबसे अमीर साहूकार सेठ धनराज की एक ही बेटी थी, मीरा। मीरा अत्यंत सुंदर और दयालु थी। वह अक्सर मंदिर जाती थी, जहां शिवम भी पूजा की सामग्री पहुंचाने या सफाई करने जाता था। दोनों के बीच कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन नैनों ही नैनों में एक पवित्र प्रेम पनप चुका था। मीरा को शिवम की सादगी और मेहनत पसंद थी, और शिवम को मीरा की विनम्रता। लेकिन शिवम जानता था कि एक गरीब ब्राह्मण के बेटे और साहूकार की बेटी के बीच का मिलन असंभव है। राधा के विवाह के लिए रमाकांत ने कई जगह बात चलाई, लेकिन हर जगह दहेज की मांग ने उनके हाथ बांध दिए। अंततः एक अच्छा रिश्ता आया, लेकिन लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए भारी रकम की जरूरत थी। हार कर रमाकांत अपनी पगड़ी हाथ में लेकर सेठ धनराज की हवेली पहुंचे। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है। मेरी इज्जत आपके हाथों में है, रमाकांत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सेठ धनराज एक चतुर व्यापारी थे, लेकिन वे अपनी बेटी मीरा के मन की बात भी जानते थे। उन्होंने मीरा को कई बार शिवम को छुपकर निहारते देखा था। सेठ ने यह भी देखा था कि शिवम मेहनती है और उसका चरित्र सोने जैसा खरा है। सेठ ने एक अजीब शर्त रखी। पंडित जी, मैं आपको पैसा दूंगा, ब्याज भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रमाकांत ने कांपते हुए पूछा, क्या शर्त है सेठ जी? मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी मीरा को अपनी कुलवधू बना लें। उसका विवाह आपके बड़े बेटे शिवम से हो जाए। रमाकांत चौंक गए। ये तो उनके लिए सपने जैसा था। कहाँ वे गरीब और कहाँ सेठ धनराज। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह राधा की शादी धूमधाम से हुई और उसी मंडप में शिवम और मीरा का विवाह भी संपन्न हुआ। ये एक आदर्श विवाह था, जहां धन और धर्म का मिलन हुआ। मीरा के आने से ब्राह्मण के घर में जैसे लक्ष्मी आ गई। सेठ धनराज ने अपनी बेटी को विदा करते समय काफी धन और आभूषण दिए थे। हालांकि रमाकांत ने उसे लेने से मना किया, लेकिन सेठ ने इसे बेटी का स्त्रीधन कहकर दे दिया। यहीं से छोटे बेटे मोहित के मन में पाप ने जन्म लिया। मोहित अब तक गांव के आवारा लड़कों और गुंडों की संगत में पड़ चुका था। उसके दोस्त, जो असल में उसकी बर्बादी के कारण थे, उसे भड़काने लगे। अरे मोहित, तेरा भाई तो मजे में है। अमीर बीवी मिल गई, अब सारी दौलत उसी की होगी। तुझे क्या मिलेगा? वो बंजर खेत का टुकड़ा। मोहित का दिमाग घूमने लगा। उसे लगने लगा कि पिता और भाई उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह घर में क्लैश करने लगा। उसकी नज़र अब दो चीज़ों पर थी। एक तो पिता के खेत पर, जिसे वह बेचकर शहर जाना चाहता था, और दूसरी अपने भाई की पत्नी मीरा के पास रखे आभूषणों पर। उसकी नीयत इतनी गिर गई थी कि वह अपनी भाभी, जो माँ समान होती है, उसे भी बुरी नज़र से देखने लगा था। मोहित पूरी तरह बदल चुका था। वह घर से पैसे चुराने लगा। जब पैसे खत्म हो जाते तो वह घर के बर्तन या अनाज बेच आता। वह गांव के बाहर पुराने खंडहर में जुआरियों और गुंडों के साथ रहने लगा। एक दिन उसने हद कर दी। वह शराब के नशे में धुत होकर घर आया और मीरा से उसके कंगन मांगने लगा। मुझे पैसे चाहिए,
अभी के अभी, वह चिल्लाया। शिवम ने उसे रोकने की कोशिश की। मोहित, ये तू क्या कर रहा है? होश में आ। मोहित ने अपने बड़े भाई को धक्का दे दिया। हटो तुम सबने मिलकर मुझे लूटा है। पिताजी हमेशा तुमसे प्यार करते थे, अब यह अमीर बीवी भी तुम्हारी हो गई, मेरा क्या? उस दिन रमाकांत ने पहली बार अपने बेटे पर हाथ उठाया। मोहित गुस्से में घर छोड़कर चला गया और पूरी तरह से गुंडों के साथ रहने लगा। वहां उसने जुए की ऐसी लत पाली कि दिन रात ताश के पत्तों में ही उसका जीवन सिमट गया। जुए में हारने पर वह और ज्यादा शराब पीता। कर्ज चुकाने के लिए उसने गुंडों से उधार लिया और जब उधार नहीं चुका पाया तो वे उसे मारने पीटने लगे। शराब और नशे ने उसके शरीर को खोखला कर दिया। वह ठीक से खाना नहीं खाता था। कुछ ही महीनों में वह हट्टा कट्टा नौजवान एक जिंदा लाश बन गया। उसे खून की उल्टियां होने लगीं। उसके साथी, जो उसकी दौलत के लालच में साथ थे, उसे बीमार और कंगाल देखकर सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। गांव के एक व्यक्ति ने मोहित को सड़क किनारे बेहोश पड़ा देखा और रमाकांत को खबर दी। पिता का दिल पसीज गया। शिवम और रमाकांत उसे तुरंत शहर के सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद गंभीर चेहरा बना लिया। इनका लीवर बहुत खराब हो चुका है और शरीर में संक्रमण फैल गया है, बचना मुश्किल है, डॉक्टर ने कहा। अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर मोहित पड़ा था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था, आंखें धंस गई थीं। उसे अब अपने के पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बोल भी नहीं पा रहा था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। परिवार टूट गया। सावित्री का रो रोकर बुरा हाल था। मीरा दिन रात सेवा में लगी रहती। वही भाभी जिस पर मोहित ने बुरी नजर डाली थी, आज वही उसकी जान बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आज की रात आखिरी हो सकती है। रमाकांत को अब केवल एक ही सहारा था, उनके आराध्य सूर्य नारायण। अगली सुबह हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त हुआ। रमाकांत अस्पताल से बाहर आए और पास की एक नदी, जो शहर से होकर बहती थी, के तट पर गए। उस दिन सर्दी बहुत थी, पानी बर्फीला था। रमाकांत जल में उतरे। उन्होंने संकल्प लिया, हे भास्कर, हे दिनकर, मैंने जीवन भर निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है। आज मैं अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगता हूँ। जब तक मेरा पुत्र ठीक नहीं होगा, मैं इस जल से बाहर नहीं आऊंगा और न ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। रमाकांत घंटों पानी में खड़े रहे। सूर्यदेव उदय हुए, दोपहर हुई, फिर शाम होने को आई। रमाकांत का शरीर ठंड से नीला पड़ने लगा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उनकी तपस्या देखकर प्रकृति भी जैसे स्तब्ध रह गई। तभी अस्पताल में एक चमत्कार हुआ। मोहित, जिसकी सांसें उखड़ रही थीं, अचानक उसे एक जोरदार खांसी आई। मॉनिटर की बीप जो धीमी हो रही थी, सामान्य होने लगी। डॉक्टर दौड़कर आए। उन्होंने इंजेक्शन दिया और जांच की। डॉक्टर ने हैरान होकर बाहर आकर शिवम से कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। रोगी के शरीर ने अचानक प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। खतरा टल गया है। शिवम दौड़कर नदी किनारे गया, जहां उसके पिता बेहोशी की हालत में पानी में खड़े थे। पिताजी, पिताजी, मोहित ठीक हो गया। सूर्यदेव ने आपकी सुन ली। रमाकांत ने कांपते हाथों से आसमान की ओर हाथ जोड़े और वहीं गिर पड़े। शिवम उन्हें उठाकर अस्पताल ले आया। मोहित को ठीक होने में कई महीने लगे, लेकिन इस दौरान उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसने देखा कि कैसे उसका परिवार, जिसे उसने ठुकरा दिया था, उसकी सेवा कर रहा था। मीरा भाभी, जिन्हें उसने अपमानित किया था, वे अपने हाथों से उसे सूप पिलाती थी। भाई शिवम ने उसके इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी थी। जिस दिन मोहित को अस्पताल से छुट्टी मिली, वह घर में घुसते ही सबसे पहले मीरा के चरणों में गिर पड़ा। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं राक्षस बन गया था। मैंने आपकी ममता का अपमान किया। मीरा ने उसे उठाया और गले लगाया। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते देवर जी। मोहित ने अपने पिता के पैर पकड़े और कसम खाई, पिताजी, आज से मैं शराब और जुए को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं भी भैया के साथ खेत में मेहनत करूंगा। उपसंहार समय का चक्र फिर घूमा। मोहित ने अपना वचन निभाया। उसने अपनी बुरी संगत छोड़ दी और खेती में जी जान लगा दी। दोनों भाइयों की मेहनत और सेठ धनराज, ससुर जी, के मार्गदर्शन से उन्होंने खेती को नए तरीके से किया। उनकी फसल लहलाने लगी।
साहूकार सेठ धनराज ने भी दामाद और उसके परिवार का प्रेम देखकर उन्हें और जमीन लीज पर दे दी। धीरे धीरे उस गरीब ब्राह्मण की कुटिया एक पक्के मकान में बदल गई। रमाकांत अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी दिनचर्या अब भी वही थी। वे आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते और सूर्य देव को जल चढ़ाते। लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। उनके दोनों तरफ उनके बेटे शिवम और मोहित भी खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठता। मीरा और सावित्री भजन गाती, बच्चे शिवम और मीरा के बच्चे आंगन में खेलते और रमाकांत तृप्ति भाव से अपने भरे पूरे परिवार को देखते। बुराई पर अच्छाई की, लालच पर प्रेम की और अंधकार पर सूर्य के प्रकाश की विजय हो चुकी थी। वे सभी अब मिलजुल कर प्रेम और शांति से रहने लगे। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।